सर देखना, लेक्चर नंबर 43। क्वेश्चन क्या था? आपको फिगर दे रखी थी जिसमें ट्राइंगल ओ ओ क्यू पी ओ क्यू पी सिमिलर है किसके? ओ पी क्यू के, सॉरी ओ ए बी के। ओ ए बी के सिमिलर है कौन? ओ क्यू पी। और ओ पी क्यू कितना है? 56। बी ओ क्यू कितना है? 132। आपको फाइंड करना था एंगल ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना था। ये सुनो। हाँ सर। अब देखो, क्या ये ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है? हाँ। इसकी वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ दीज टू एंगल्स। जो उसका एडजेसेंट एंगल है उसे छोड़ के बाकी दोनों एंगल का सम उसके इक्वल होता है। सर हमने तो लीनियर पेयर से किया है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से किया है, आंसर सेम ही आएगा। आंसर कितना आएगा आपका? 76। ये शॉर्टकट है सर। हाँ, कोई बात नहीं। आपने अपने तरीके से किया, वो कराया हुआ है मैंने। लीनियर पेयर, फिर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी होगी। कोई बात नहीं सर। एंगल ओ क्यू पी कितना आया? 76। लेकिन हमें क्या निकालना था? ओ ए बी किसके इक्वल होगा? ओ क्यू पी। सर रीजन, सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सर एंगल ओ ए बी किसके इक्वल हो गया? सर कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था ये कौन सा रूल है। ये देखो, समझाता हूँ, सोच के बताना मुझे। यहाँ पे मान लो कितना था? 132। यहाँ पे ये कितना है? 56 डिग्री। सर एक्सटीरियर एंगल रूल क्या कहता है? जो ये एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। लॉजिकली आएगा भी। सर कैसे आएगा देखना। अगर आप लीनियर पेयर से ये एंगल निकालोगे कितना आ जाएगा? 48। ये कितना आएगा? अगर मैं 180 में से ये माइनस कर दूं, 180 में से क्या करूं? माइनस कर दूं, क्या 48 कितना आएगा? तो मतलब ये बाकी दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? 132 के। तो ये प्रॉपर्टी बनती है आपकी कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सर ठीक है, चलो कॉपी करो, कॉपी करने वालों। सर देखना, क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको? फिगर थी जिसमें ए पी डॉट ए आर और ए एस डॉट ए क्यू दे रखा था। ए पी डॉट ए एस, नहीं सर ए आर था। ए पी डॉट ए आर और ए क्यू डॉट ए एस। सर लेकिन जो हमने सिमिलैरिटी पढ़ा है वहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिवीजन में चाहिए होती थी साइड। तो आपने एक ट्राइंगल लिया क्या? ए पी क्यू। और एक ट्राइंगल लिया क्या? ए एस क्यू। आपने क्या किया? ए पी के नीचे किसको फेंक दिया? ए एस को। और ए क्यू के नीचे किसको फेंक दिया? ए आर को। ये रेशियो बना। सर क्या कह रहे हो? ए पी अपॉन ए एस और ए क्यू अपॉन ए आर, दो अलग अलग ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई। हाँ सर। और ये जो बीच वाला एंगल है इक्वल हो जाएगा किससे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एस आर। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो पी किसके इक्वल आ गया? एस के। और क्यू किसके इक्वल आ गया? आर के, बाय सीपीएसटी। सर ठीक है, करने दो। ये लो, टीपो जल्दी से। सर कराऊं? सुनो। सर देखना, आपको फिगर दे रखी है। डी क्या है? पॉइंट ऑन द साइड बी सी। बी सी पे पॉइंट डी है ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सच दैट ए डी सी जो है, ए डी सी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है? बी ए सी के। इस वाले एंगल के इक्वल है। सर ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, हाँ गिवन है। प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सर ये तो कैसा प्रूव आ गया? मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती नहीं। तो हम क्या करेंगे इसे? सी ए डॉट सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, यही होगा। हाँ सर। फिर आप क्या करोगे? सी ए के नीचे किसको फेंक दोगे? सी बी को। और सी डी के नीचे किसको फेंक दोगे? सी ए को। ये रेशो, क्या कह रहे हो सर? सर ये देखना, क्या यही रेशो बनेगा? सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए। यस और नो? हाँ सर। सर इसका मतलब ये हुआ कि सी ए और सी बी का रेशो और सी डी और सी ए का रेशो।
सर इसका मतलब ये हुआ कि एक तो बड़ा ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, और एक छोटा ट्राइंगल है कौन सा, डी ए सी। कौन सा, डी ए सी। पक्का, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? सर समझ ही नहीं आया कुछ। ए बी सी बनाओ पहले, ये लो, ए बी सी। सर एडीसी बनाओ अब, ये लो, डी ए सी। क्वेश्चन में क्वेश्चनर ने सबसे पहले ही लिख दिया था कि ये जो एडीसी एंगल है वो बीएसी के इक्वल है। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो लिखा था। और एंगल सी क्या है दोनों में, कॉमन। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी। हाँ, क्या? ए सी सी कॉमन है, फिर मुझे दूसरी साइड भी लेनी पड़ती है ना, फिर उसके साथ मेरा रूल सेट नहीं बनता था। सर सुनो, अब देखो, ए सी अपॉन ए डी। सर नहीं, ए सी अपॉन कौन था, ए सी अपॉन बी सी, और सी डी अपॉन। सर इसका मतलब ये हुआ, ए सी के साथ किसका रेशो, बी सी का, और ए डी के साथ किसका रेशो, ए सी का। हाँ मतलब सी डी का। ठीक है सर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी क्रॉस बी सी, ये हमें क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूफ। सर हमें लास्ट में ना समझ नहीं आया कि रेशो आपने निकाला कैसे। सुनो, इस क्वेश्चन में करोगे क्या, आपने यहाँ से ये रेशो निकाल लिया ना ऊपर से, लास्ट में आके चुपचाप ये रेशो यहाँ लिख देना, किसी को बताना मत, फिर यहाँ से सीधा ये लिख देना। ठीक है सर, अब टिपने दो, नोट करो जल्दी से। सर देखना, इन द गिवन फिगर एस और टी क्या है, पॉइंट्स हैं किस पे, आर पी पे और आर क्यू पे। और एंगल दे रखा है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, जैसा भी सेम क्वेश्चन पीछे किया था, सेम क्वेश्चन लगभग लगभग। अब आपको ट्राइंगल इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। सर एक एंगल तो क्वेश्चन में गिवन है, एक कॉमन हो रहा है दोनों में, तो बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिंपल सा क्वेश्चन था, टिपो जल्दी से। कुछ बच्चे रोने लगे, सर ये क्वेश्चन तो समझाओ है क्या ये। डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, सर पॉइंट का नाम दे रखा है। हाँ सर, ओ पॉइंट था। ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अगर हम देखना चाहें तो ये वाले दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो ही गए। अब देखते हैं मांग मांग भी रहा है या नहीं मांग रहा है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी। सर ये तो वही मांग रहा था, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट से ये इक्वल है, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर आ गए तो रेशियो आप लिख ही दोगे, बस इतना सा करना है। डबल इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ आज की क्लास समाप्त, ऑनलाइन वालों की।